पुतिन के लोग, वो लोग काफी समय से मुझसे बात करने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो क्या आपने उनसे बात की और आप क्या एडवाइस देंगे? ओह! इसे तुरंत कर दो। वैसे आपकी रशियन कैसी है? क्या आपने उसे मेंटेन रखा है? हाँ, फ्लुएंट हो तो ज्यादातर बात रशियन में ही होगी। आह! तो दूसरा सवाल ये है कि लैंग्वेज बैरियर्स को लेकर आपको कैसा लगा? क्या ये अनोइंग था? ये हॉरिबल था। सच में हॉरिबल था। मेरे पास इंटरव्यूअर के तौर पे ज़्यादा टेक्नीक नहीं है, सिवाय इसके कि मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ। यही मेरी ओनली स्किल है। मेरे पास बेस्ट क्वेश्चंस भी नहीं है। मुझे पता है मेरे पास बेस्ट क्वेश्चंस नहीं है। लेकिन जो मैं करता हूँ और जिस पर मुझे गर्व है और जो काम करता है, वो ये है कि मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ। मैं एक भी वर्ड जाने नहीं देता, जिस पर मैं ध्यान ना दूँ। ये मुझे सच में थका देता है। आप ये विदेशी भाषा में नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें देरी होती है। मैं बस कंप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन ये रियल है। ये कोई शिकायत नहीं है। तो क्या आप इसके टेक्निकल डिटेल्स को हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं? और क्या आप एक साथ सुन पा रहे थे? हाँ, लेकिन इसमें मैसिव लैग होता है। तो हो क्या रहा है कि ट्रांसलेटर तो हम लॉजिस्टिकल डिटेल्स को लेकर बहुत चिंतित थे। हम अपना कैमरामैन लेकर गए थे, जो मेरे साथ दुनिया भर में गया है। उसने फॉक्स में काम किया है और अब भी मेरे साथ था। वो बहुत ही अमेजिंग इंसान है। मेरा मतलब है कि ये उसने हमारे कैमरे, लाइटिंग सब हैंडल किया। सब कुछ हमारे कंट्रोल में था। हमारे पास टेप का भी कंट्रोल था। रशियंस के पास भी उनके कैमरास थे और मुझे नहीं पता उन्होंने उसके साथ क्या किया। लेकिन हमारे पास पूरा कंट्रोल था। हम अपना ट्रांसलेटर लेकर गए थे। हमने अपना ट्रांसलेटर इसलिए लाया क्योंकि आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, राइट? तो मुझे लगता है हमारे पास अच्छा ट्रांसलेटर था। एक्चुअली हमारे पास 2 ट्रांसलेटर्स थे क्योंकि वो थक जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, मेरे पर्सपेक्टिव से एक ऐसा इंसान जो फ़ॉलो अप सोचने और आंसर सुनने की कोशिश कर रहा था। पुतिन बात करेंगे और आपके कान के एक हिस्से में यहाँ आप जानते हैं वो स्लाविक साउंड सुन सकते हैं। और फिर उसके ऊपर एक आदमी स्लाविक एक्सेंट में इंग्लिश बोल रहा होगा और फिर आप सुनेंगे कि पुतिन बोलना बंद कर चुके हैं, लेकिन ट्रांसलेटर का आंसर 15 से 20 सेकंड और चलता रहेगा। तो ये बहुत ही असहज है और ये सच में हार्ड है। और दूसरी बात ये है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके ट्रांसलेटर्स कितने अच्छे हैं। मैं लैंग्वेज में इंटरेस्टेड हूँ। मैं सिर्फ इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकता हूँ और लेकिन मुझे लैंग्वेज में बहुत इंटरेस्ट है और मुझे पता है और मैं लैंग्वेज में काम करता हूँ। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका ट्रांसलेटर कितना अच्छा है। लिटरेचर और कॉन्वर्सेशन में अगर भाषा बदलती रहती है तो उस केस में आप बहुत कुछ खो देते हैं। बाइबल स्टडी में तुम ये देखते हो, डोस्टोयेव्स्की में भी तुम ये देखते हो और हर जगह देखते हो। अगर तुम अरामाइक, हिब्रू, रशियन नहीं बोलते, तो तुम सच में पूरी तरह समझ नहीं पा रहे। मेरा मतलब है यहाँ तक कि रोमांस लैंग्वेजेस में भी। जैसे तुम जानते हो मुझे बाल्ज़ाक पसंद है, ठीक है? ये ऑब्वियसली फ्रेंच में लिखा गया था। तुम पेरेगुरियो पढ़ते हो, ये एक कमाल का नॉवल है, हिलेरियस। और ऐसा है कि तुम सच में इसे पूरी तरह समझ नहीं पा रहे। और ऐसा भी नहीं है कि फ्रेंच और इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा अलग हैं। लेकिन रशियन? लाइक व्हाट? और कॉन्वर्सेशन भी, मतलब कॉन्वर्सेशन का केमिस्ट्री, ह्यूमर, विट और शब्दों के साथ खेल, ये सब कुछ। बिल्कुल। और मेरी रशियन की अंडरस्टैंडिंग एक रशियन लिटरेचर लवर के रूप में इंग्लिश में ये है कि ये सिंपल लैंग्वेज बिल्कुल नहीं है। इसका ग्रामर बहुत कॉम्प्लेक्स है। बहुत कुछ ऐसा भी है जो ट्रांसलेशन में खो जाता है। हाँ, मेरा मतलब है ये फैक्ट कि तुम नेटिव रशियन बोलते हो। आई मीन मैं तो दौड़ कर जाऊँगा उस इंटरव्यू में क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत अमेजिंग होगा। तुम इससे मुझसे कहीं ज़्यादा हासिल करोगे। और हमें ये भी कहना चाहिए कि तुमने कई वर्ल्ड लीडर्स से मुलाकात की है। ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों इंटेलिजेंट हैं। हाजिर जवाब। ये तो मज़ेदार भी है। हाँ, ये ऐसा है जैसे किसी आदमी की गहराई को सिर्फ उस एक एलिमेंट, लिंग्विस्टिक एलिमेंट पर बातचीत करके खोजा जा सकता है। बिल्कुल। और पुतिन अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। मैंने उनसे इंग्लिश में बात की है तो मुझे पता है। लेकिन वो इसमें बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन ज़ेलेंस्की हैं, मेरा ऐसा मानना है। नहीं, खैर, वो पुतिन से बेहतर हैं इंग्लिश में, लेकिन फिर भी उनका ह्यूमर, इंटेलिजेंस और बाकी सब इंग्लिश में उतना प्रभावी नहीं लगता। वो सिंपल पॉइंट्स कहते हैं, लेकिन वो एक कॉमेडियन है और मुख्य रूप से वो रशियन लैंग्वेज में कॉमेडियन है। तो यूक्रेनियन लैंग्वेज देखा जाए तो अब अ, ये ज़्यादातर इंडिपेंडेंस के सिंबल के रूप में मुझे इसका पता यूज़ है। की जाती है। मुझे पता है। नहीं, देखो, उनकी नेटिव लैंग्वेज रशियन है, तो जाहिर है कि जैसे बहुत सारे लोगों की। आप उनकी पोजीशन समझ सकते हो कि वो पब्लिकली रशियन बोलना शायद क्यों नहीं चाहते। ये कुछ ऐसा है जिसे मैंने मुझे नहीं लगता कि यूक्रेन के कुछ इलाकों में उन्हें रशियन बोलने की इजाज़त है, राइट? यही एक वजह थी जिससे रूस इतना गुस्से में था, क्योंकि वो लैंग्वेज पर अटैक कर रहे थे। ये फेयर कंप्लेंट है, मैं ऐसा हूँ, क्या? और वैसे अगर आप काफ़ी समय से मॉस्को नहीं गए हो तो आपको वहाँ जाना चाहिए और खुद देखना चाहिए। आपको वहाँ वो सब दिखेगा जो मुझसे पहले छुपा हुआ था
और आपको खुद इसका एनालिसिस करना चाहिए। मेरी स्ट्रॉन्ग एडवाइस ये होगी कि भले आप पुतिन का इंटरव्यू ना करें, आप वहाँ जाएं, 1 हफ्ता वहाँ बिताएं और देखें कि वहाँ जो भी चल रहा है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। आई मीन सोसाइटी कितनी रिस्ट्रिक्टेड महसूस होती है। मैं सोचता हूँ कि ये करने के लिए बहुत करेज चाहिए, क्योंकि आप जो भी आप डिसाइड करें, आप ऐसे कॉन्वर्सेशंस में खिंच जाएंगे जो आपके बारे में बिल्कुल नहीं होंगे, पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशंस। हाँ, आप ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं हो, राइट? आप एक इंटरव्यूअर हो, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत इंटरेस्टिंग हो